हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ये माइक बताइएगा एक बार, साउंड एवरीथिंग प्रॉपर, साउंड वीडियो। क्या बात, आपका शेड्यूल तो था ना 7 बजे का, आए क्यों नहीं अभी तक? हाँ जी, चलिए क्लोज टेस्ट हम पढ़ रहे थे भाई। थोड़ा मैं आज किसी काम में एक मीटिंग में फंस गई थी, सो क्लास का टाइम, मीटिंग का टाइम 6 से 7 था और कोई टाइम नहीं जम पाया, तो इसलिए क्लास का टाइम 6 बजे की बजाय 7 कर दिया हमने। ठीक है जी, पता तो लग गया था ना, एवरीथिंग इज ओके। चलिए क्या पढ़ रहे थे? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता कि मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है, और जितना भी प्रैक्टिस में आप सीख रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने कोई एग्जाम्पल प्रपोजिशन का ले लिया कि प्रपोजिशन सीख ली कि यहाँ पर भरना, तो अपने को यही समझना है कि हमें एक कॉन्सेप्ट ही याद हो गया कि प्रपोजिशन पर तो कमांड चाहिए। जैसे कि चलिए आपका फर्स्ट रूल, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, पासेस को आप थोड़ा सा एक बार रीड करके थोड़ा आइडिया लें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि दिस टॉपिक इज अबाउट, दिस पासेज इज अबाउट व्हाट। सब प्रीवियस ईयर उठाती हूँ मैं, वो कैब भी प्रीवियस ईयर है और आपका क्लोज टेस्ट भी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही उठाए जाते हैं। ठीक है जी, किसी का फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास तो कल था क्लोज टेस्ट का, पहले वो जरूर देख लेना कभी लाइव के चक्कर में। चलिए पढ़ रहे हैं ना, मैं आगे से हट जाती हूँ, पढ़े सब, मैं साइड हो जाती हूँ। चलिएगा सबसे पहले पैसेज का, अरे भाई क्लोज टेस्ट तो पढ़ा दें, पैसेज पढ़ाएं। नेटवर्क पर प्रॉब्लम है, हाँ कुछ भाई दिक्कत तो है, पूरे इंडिया में ही दिक्कत चल रही है नेटवर्क वाली तो। हाँ जी, बट ठीक है भाई, रिकॉर्डेड देखेंगे फिर, अब क्या बोले हैं, यूपी में भी अब काफ़ी हद तक यूपी में प्रॉब्लम है नेट की, पर क्या कर सकते हैं बच्चे, एयरटेल ले लीजिए और क्या करें, लेना तो क्या है, वेट करो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। साइना नेहवाल पर पासिस है मैम, दीप्ति का आंसर है। दिलीप ओलंपिक्स के बारे में है, अरे ओलंपिक्स के बारे में है, साइना नेहवाल के बारे में कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ, अरे हाय मैम को छोड़ो और ये करो। समीर, अगर आपको जल्दी है तो रिकॉर्डेड ले लीजिए, अदरवाइज आफ्टर 25 डेज। पासिस किस बारे में है? क्लोज टेस्ट पढ़ना सीख जाएंगे, पासिस सीख जाएंगे, पासिस कोई अलग चीज नहीं है। क्लास टाइम 6 PM होता है बच्चे, पर आज 7 हो गया, मैं थोड़ा बिजी थी। मुझे आंसर करो, देखो क्लोज टेस्ट में टीचर की बजाय आपको मेहनत करना जरूरी होता है, आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप एक बार पैसेज को फुल रीड करके मुझे बताएंगे। साइना नेहवाल, यस साइना नेहवाल, ओके। चलिए आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे, सबको मैंने पढ़ने का टाइम दे दिया है और आपने 2, 4, 5, 10 किसी किसी ने पूरा भी पासेज देख लिया है। बच्चे बैडमिंटन नहीं, ओलंपिक्स की बात की गई है, साइना नेहवाल की बात की गई है और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये वाली बात की गई है। इस पूरी कहानी को दर्शाया गया है और वो सब शासन आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं। साइना नेहवाल्स ब्रॉन्ज मेडल विन खालिस्तान सैटरडे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखी है हमारे पास, द लंदन ओलंपिक्स मे बी सीन एज अ लकी
खालिस्तान कुछ लिखा है आगे, आफ्टर हर चाइनीज ओपोनेंट फिल इन द ब्लैंक्स हर्ट। मैं सिर्फ 2-3 ही लाइन पढ़ूंगी, उसके बाद आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया होगा भाई, थोड़ा सा तो रीड कर लिया होगा, तो हम समझ गए। अब पहला ट्राई करते हैं, पहला बताइएगा, आंसर मुझे बताएं आपको क्या रिलेट करना है। कल मैंने बताया था प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कल बोला था ना प्रपोजिशन पढ़ना है। यहां पर किस चीज का रोल है, किसका? यहां पर वर्ड क्या है? सैटरडे। यहां पर वर्ड क्या है आपका? सैटरडे। और जब हम सैटरडे की बात करें, मतलब कि किसी डे की बात करें, जब हम किसी डे की बात करते हैं तो उससे पहले क्या प्रपोजिशन यूज की जाती है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी है। अगर मान लो किसी को नहीं पता, बाई चांस, मैं कल एक कॉन्सेप्ट आपको बता रही थी कि फॉरवर्ड रीडिंग हेल्प करता है आपको। फॉरवर्ड रीडिंग क्या होती है? जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपको नहीं पता कि डे के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज किया जाती है, ये पढ़ना, ये क्या लिखा है? अरे बोलो, ऑन फ्राइडे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बोला फ्राइडे तब तो आई ऑन प्रपोजिशन, और जब बोला सैटरडे तो आई इन प्रपोजिशन? ये तो नहीं हो सकता। तो जैसे आपने पैसेज पढ़ा होगा 2-4 लाइन, तो थोड़ा दिमाग सेट हो गया होगा। जब आपने पढ़ा ऑन फ्राइडे, तो डेफिनेटली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड रीडिंग कि ऑन फ्राइडे है तो सैटरडे के साथ भी ऑन आएगा। सी विल बी द राइट आंसर। बताइएगा, मुझे समझ में आया सभी को? ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा समझते हैं, सेकंड पॉइंट पे आइएगा। आगे देखिए, साइना नेवर्स ब्रॉन्ज मेडल विन ऑन सैटरडे। ये तो हम भर आए, चलो ऑन को मैं लिख भी देती हूं क्योंकि ये तो हमें क्लियर ही हो गया, ऑन सैटरडे। एट द लंदन ओलंपिक्स may be seen as a lucky खालिस्तान after her Chinese opponent hurt। यहां पर कॉमा लगा है। क्या बोलेंगे कि लंदन ओलंपिक्स में उसका जो लकी क्या था? एज अ लकी वॉट? एज अ लकी वोट, एज अ लकी विनिंग, एज अ लकी विन ऑफ, एज अ लकी सक्सीड, एज अ लकी विक्ट्री। डेफिनेटली आपको क्या यूज करना है? ए इज आर्टिकल, लकी हमारा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर आपको क्या भरनी है बच्चे? आफ्टर यूज किए, इससे पहले पूरा सेंटेंस होना चाहिए। तो लकी के बाद देयर शुड बी अ नाउन। अब नाउन कौन कौन सी है? आप में से कुछ बोलेंगे कि मैम विनिंग नाउन है, हो सकता है बोले आप में से बोले मैम विन ऑफ तो नहीं बच्चे, नाउन भरना, ये तो अपने को श्योर है। विनिंग बच्चे कोई नाउन नहीं होती, विन ऑफ आप रिलेट नहीं करेंगे, सक्सीड भी नहीं। आपके पास एक बहुत अच्छी नाउन यहां पर लिखी है, विक्ट्री। आप में से भर भी रहे? नो बच्चे, विनिंग नहीं। आप किसी के जीतने को विनिंग नहीं, विन आपका चांसेस विनिंग कोई वर्ड ही नहीं है, कोई इंडिकेशन ही नहीं देता। एज अ लकी विनिंग नहीं कहते, एज अ लकी विक्ट्री, जीत। विनिंग को आप वर्ड का सेंसिंग नहीं दे सकते भाई, जो लोग दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी तो नाउन आपके सामने है, विक्ट्री, विजय, जीतना। तो लकी क्या हो गई? यहां पर क्या वर्ड लगाया हमने सेकंड में? विक्ट्री। चलिए, विक्ट्री समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? यस, विक्ट्री, यस, डी। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई इशू है कि वो नहीं जानता कि विक्ट्री कोई नाउन है? तो मुझे बताइएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर भी काम कर ही रहा है हमारा यहाँ पर कि किसी की लकी विक्ट्री, आपने वो जीती तो है। ब्रॉन्ज मेडल, पहली लाइन में लिखा है कि ब्रॉन्ज मेडल लकी विक्ट्री की तरह। ठीक है, सब एग्री तो थम्स अप भेजना बनता है कि मैम यस। चलिए, इसके साथ ही हम भरते हैं थर्ड। क्लोज में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भरना पड़ता है, मुझे बस आपको करेक्ट करना होता है। तो तीसरे खालिस्तान में मुझे आंसर भेजेंगे सबके सब। और एक तो सब मुझे क्लोज की क्लास कोशिश करा करें लाइव लें, क्योंकि इस इंप्रूवमेंट क्या है, क्लोज टेस्ट कोई वर्ड नहीं है कि मैंने बता दिया आफ्टर माने बाद में और याद कर लो। नो,
क्लोज टेस्ट इज टोटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप गलत करिए, मैं उसको सही करती हूं, आप उसको सही करिए, मैं सही होने का कारण बताती हूं, यही क्लोज टेस्ट है, और कोई और तरीका नहीं है क्लोज टेस्ट करने का। तीसरे का खालिस्तान में जल्दी आंसर बताइएगा। अरे तीसरा सब गलत बता रहे हैं। फेटेड, ओके, फेटेड हर्ट, अच्छा, इंजर, क्रैश्ड, मारो तुक्के, जो जो जिसको मारना है, मार लिए तुक्के, क्रैश्ड या फेटेड, वाह 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 वाह। बच्चे, कोलोकेशन है कि जब भी स्पोर्ट्स के हर्ट की बात की जाती है, अगर न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखते हैं और उस खिलाड़ी में किसी को चोट लग जाए तो वर्ड यूज करते हैं हर्ट के लिए, चोट। हर्ट उसको इमोशनल हर्ट नहीं हुआ, फिजिकल हर्ट की बात की गई। और कोलोकेशन है कि हमें हर्ट से पहले आइडेंटिफाई करना है कोई वर्बिंग का सेंस जो इंजर नहीं है। इंजर क्यों नहीं हो सकता? इंजर हर्ट, इंजर और हर्ट तो एक जैसी बात हो गई। तो आप दो वर्ड एक साथ लिखते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो हर्ट और इंजर ये तो मैम एक जैसे वर्ड नहीं, ये मैं यूज नहीं करूंगा। दूसरी चीज आप यूज कर सकते हैं, क्या ये फेटेड हर्ट है? जो भी इंजर हर्ट, देखो गलत बात, जो इंजर लिख रहे हैं नहीं, ए वाले सारे गलत हैं। इंजर कैसे बोल सकते हो आप? क्योंकि इंजर माने तो क्या है? अरे पहले तो इंजर वाले क्लियर कर लो। हाँ, इंजर और हर्ट तो कॉमन बात है ना, तो इसको कैंसिल करो बच्चे। दो बातें एक जैसे कैसे लिख सकते हो आप? अगला एक वर्ड बताती हूँ, फेटेड। फेटेड माने होता है भाग्य से, दुर्भाग्य से नहीं, भाग्य से। बताओ, भाग्य से उसको हर्ट हो गया। भाई किसी को चोट लग रही है और तुम कहोगे नसीब अच्छा है, नसीब से चोट लग गई। भाई नसीब से चोट नहीं लगती, हाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा आप बोल सकते थे। तो फेटेड आप नहीं बोल सकते। भाई किसी को आप भाग्य से हर्ट मिल जाना, आप बोलेंगे मैम भाग्य ही होता है, बट नहीं। अगर आप भाग्य कहते हैं तो प्रॉफिटेबल, आप कोई चीज अच्छी हो रही है। अगर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य होता तो मैं मान भी लेती कि हर्ट के साथ मैं यूज करूंगी। तो फेटेड वर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते। तो डी वालों का भी कैंसिल हो गया। हाँ जी, देखो दो कैंसिल करे तो अब सही आंसर देना शुरू कर दिया। हाँ जी, ठीक है। आंसर जो भी जिन लोगों ने अपना आंसर चेंज कर लिया है ठीक है, पर मैं पहले रीजन दे दूं। क्रैश्ड हर्ट क्या होता है? क्रैश्ड का मतलब होता है जैसे कि एरोप्लेन क्रैश होते हैं, मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब उसकी हड्डी टूट टूट के बिखर गई, उसे कहते हैं क्रैश। सिस्टम पूरा हैंग हो जाना, उसे कहते हैं सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर हैंग हो गया। उसके बाद इंसान बचता नहीं है अगर क्रैश हो जाता है। तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि उसकी चाइनीज ओपोनेंट जो उसकी थी, जो भी चाइनीज से उसका खेल था, वो ऐसा नहीं कि क्रैश हो गई। तो आप क्रैश हर्ट क्यों लिख रहे हैं? तो ये भी गलत आंसर है। कोलोकेशन यूज किया जाता है। कोलोकेशन मैं बताऊंगी आपको। कोलोकेशन होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि तो यूज किए जाते हैं। जैसे कि हिंदी का एक कोलोकेशन बताएं। आप बोलते हो आज नवरात्रे हैं, है ना, तो भगवान का थोड़ा एक एग्जाम्पल दे दें। शिव महिमा, आप एक वर्ड बोलते हैं शिव महिमा। दुर्गा पूजा बोलते हो ना, दुर्गा महिमा वर्ड नहीं सुनते हम, दुर्गा पूजा वर्ड अपने को ज्यादा दिमाग में सेट बैठता है। व्हाई? सोचा कभी? बहुत सारी चीजें लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट होती हैं, मतलब कि फिक्स्ड होती हैं, उसे कहते हैं नेटिव लैंग्वेज का प्रभाव। तो नेटिव लैंग्वेज का प्रभाव हम बोलेंगे कि जो चीज ऐसी की तैसी, यार बोलचाल की भाषा में ऐसे ही प्रयोग की जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, चलो एक एग्जाम्पल देती हूं।
मैंने आपको बोला एक एग्जाम्पल, टी समझ में आ रहा होगा, टी लिखा है यहां पर मैंने कंप्यूटर लिखा है, छोड़िए टी नहीं, आपको रेन से ज्यादा समझ में आएगा, रेन। आप मुझे बताइएगा हैवी रेन बोलते हो या स्ट्रॉन्ग पावरफुल बोलते हो? अच्छा टी का भी ले लेते हैं, 3 वर्ड यहां लिखती हूं, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग या फिर आप बोले, अब आपको इंडिकेट हो रहा है क्या पावरफुल टी कभी यूज किया जाता है क्या वर्ड? कभी आपने सुना कि पावरफुल टी वर्ड यूज करें? एक तीसरा वर्ड और लिख देती हूं, हैवी। दिखाई आ रहा है क्या ये रेड पेन में? बताना तीनों कोलोकेशन मुझे लिख के दें आप प्लीज। गणेश चतुर्थी, यस, ठीक है हुसैन जी, अरे लिख के दो किसके साथ क्या यूज किया जाता है। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और हैवी, तीनों के तीनों कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग को ही कहते हैं, कुछ अलग नहीं है। फिर भी आप क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग टी होता है, दीप्ति ने आंसर किया है। सब बोले भाई, है ना, मैं हट जाती हूं, देखो ट्राई करो, दिख तो रहा है ना आपको ये। स्ट्रॉन्ग टी तो ठीक है, समझ गई, आगे भी तो बताओ। स्ट्रॉन्ग टी, रेन के साथ क्या यूज करते हो? हैवी रेन, वेरी गुड। और कंप्यूटर के साथ? पावरफुल कंप्यूटर, वेरी गुड, यस। इस पावरफुल को बोलती हूं पावरफुल, स्ट्रॉन्ग को बोलती हूं स्ट्रॉन्ग, और हैवी को बोलती हूं रेन। ये इस प्रकार से बनता है बेटे। तो ये क्या है, कोई रीजन दे सकता है क्या कोई? नहीं, मीनिंग तो कहीं ना कहीं सिमिलर है, तीनों चीजें पावरफुल, स्ट्रॉन्ग को इंडिकेट करती हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ, किसके साथ? या आपको भी अजीब नहीं लग रहा ना ये सुनने में कि पावरफुल हैवी रेन क्यों बोलते, पावरफुल रेन क्यों नहीं बोलती हूं मैं? तो दिस इज नोन एज कोलोकेशन। नेटिव लैंग्वेज में जिस प्रकार शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार से हमारा दिमाग उनको कैच कर लेता है। इसी प्रकार इंग्लिश के कोलोकेशन हम जो जानते हैं वो आपको ठीक लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई ना ये पढ़ने में। पर जैसे मैंने बोला रिटायर्ड हर्ट यूज किया जाता है तो आपको लग रहा होगा नहीं, तो आपको जानने होंगे कुछ कोलोकेशंस के बारे में, आपको पता होना चाहिए, रीजन नहीं, पता होना चाहिए, सुना हुआ है। एग्जैक्टली जो चीजें हम सुनी हुई लगती हैं हमें, वो चीजें हमें ठीक लगती हैं। यस, रीडिंग में आता है, जो चीजें हमें रीडिंग में आती हैं। चलो समझ गए होंगे ना मैं क्या कहती हूं, मैंने क्यों दिया ये एग्जाम्पल आपको। चलो आगे चलें, आंसर मिल गया, सी विल बी द राइट आंसर, रिटायर्ड। चलो नेक्स्ट देखो, आगे देखें। वैसे मैं सबसे पहले तो इजी पासेस पढ़ाने वाली थी, पर ये मैं स्लाइड ही आगे खोल चुकी हूं। कोई नहीं, अब इजी एंड में करेंगे, और क्या है। हाँ दीप्ति पहली बार सुना, वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हम पहली बार सुनेंगे। चलो आगे करो, 4th का आंसर दे मुझे सभी, और ये मैक्सिमम ट्राई किया करो क्लोज टेस्ट को लाइव लें, क्योंकि मैं आपके मैसेज नहीं, आप अपने आप को जज ही नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरे आंसर दो, क्लास का शेड्यूल 6 ही रहेगा बेटे। आज मैंने बोला ना मेरी मीटिंग थी, दैट्स व्हाई मैं लेट हो गई। अकॉर्डिंग टू, साक्षी जी ने आंसर दिया है, रवि ने भी आंसर दिया है, और कोई प्रिया, सुगंधा, मनीषा। अरे भाई लड़के नहीं पढ़ते क्या? ये लड़की ठीक आंसर नहीं दे रहे। डी, डी, एवरीवन इज सेइंग मी डी। हाउ कैन यू से दैट डी? कोई लॉजिक लॉजिक है या ऐसे ही मारे जा रहे? तुक्के तो नहीं मार रहे, पर इतने सारे बच्चे तुक्के कैसे मारेंगे? जी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू साइनास फादर, किसी की स्टेटमेंट को जब आपसे कहा जाए कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है, मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या थिंकिंग है, तो उस थिंकिंग को हमेशा यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू, ना ही फ्रॉम,
ना ही इंस्टीड ऑफ, ऑन द वे। बेटे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इन्वर्टेड कोमा में स्टेटमेंट देता है वो उसके स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू होती है, इंस्टीड ऑफ नहीं होती। ठीक है, तो ये तो आपका सबका ही सही था, पिछला आप लोगों ने गलत किया, ये नहीं किया। नेक्स्ट, फिर इसका मतलब तो अगला भी आप ठीक करने वाले हैं। पढ़ के दीजिएगा आराम से आंसर, पढ़ के, गलत नहीं करना, किसी को भी नहीं करना। और बताओ, कहता है साइना के फादर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर हरवीर सिंह कौन है, उसके फादर हैं, उन्होंने कहा, क्या स्टेटमेंट दी, इट्स गॉड्स गिफ्ट, भाई भगवान का गिफ्ट है ये। शी वॉज खालिस्तान ऑन फ्राइडे, वो क्या थी फ्राइडे को, सैटरडे को तो जीता उसने ब्रॉन्ज मेडल, ऑन फ्राइडे आफ्टर लॉसिंग द सेमीफाइनल। अब भाई ब्रॉन्ज जीता है तो सेमीफाइनल तो हार गई है, डेट्स वाई ब्रॉन्ज जीता है, ये तो श्योर है। तो सेमीफाइनल को लॉस करने के बाद शी वॉज क्या, शी वॉज चेयरफुल, क्या वो चेयरफुल थी, क्या वो जॉयस थी, या अपॉइंटेड थी, या डिसअपॉइंटेड थी। भैया बहुत आसान है भैया, किसी ने लॉस किया है सेमीफाइनल तो डेफिनेटली वो क्या होगी, डिसअपॉइंटेड होगी। सबका आंसर यहाँ पर ठीक भी है और आप लोगों ने ठीक आंसर दिया भी है। ठीक है, क्योंकि आसान था, हमारे लिए कोई टिपिकल काम नहीं कि जब किसी ने किया है लॉस तो आफ्टर से पहले याद आया कुछ। मैंने बोला था कंजंक्शन में जब हम पढ़ते हैं आफ्टर वर्ड तो कहीं ना कहीं रीजन उसका पहले होगा, तो रीजन ये था कि वो फ्राइडे को डिसअपॉइंटेड थी, उसका रिजल्ट है क्यों, सेमीफाइनल लॉस हुआ है। तो चेयरफुल नहीं, जॉयस नहीं, अपॉइंटेड नहीं, द आंसर विल बी डिसअपॉइंटेड। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा, चलिए फटाफट दूसरे पे आए, आगे बढ़े, मैं भी बढ़ती हूं साथ में। उसकी अभी स्टेटमेंट ही चल रही है ना, डॉक्टर हरवीर सिंह की ही है, उसके पापा की स्टेटमेंट चल रही है कि वो क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी फ्राइडे को जैसे ही उसने सेमीफाइनल हारा। और वो आगे भी कुछ कह रहा है, इट वॉज गॉड्स कुछ डेट शी वोन अ मेडल। ये भगवान की क्या थी, प्रेयर, नोशन, नेचर या विश। भाई क्या भगवान की प्रेयर थी, अब ऐसा ना सोच ले कोई भी कि भगवान से की गई प्रार्थना, भाई भगवान की, इसका मतलब अधिकार है भगवान का, भगवान ने किया है तो भगवान ना ही तो प्रेयर करता है, ना ही भगवान नेचर करता है, ना ही नोशन, ये भी एक कोलोकेशन है। एवरी टाइम इन इंग्लिश यू यूज द वर्ड जैसी भगवान की इच्छा, कहते हो ना, जैसी भगवान की इच्छा होगा वही, जो राम रचि राखा, काहे तर्क बढ़ावे साखा, तो होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो ऐसा हम जनरली हम सब यूज करते हैं, तो बोलेंगे इट वाज गॉड्स व्हाट, इट वाज गॉड्स नेचर। नहीं, नेचर नहीं है उसका कि किसी को जिताए किसी को हराए, वो तो सबको खुशी देखना चाहता है, पर इंसान कर्महीन हो जाता है। जब इंसान कर्महीन हो जाता है तो उसे सुख का तो एक दाना नहीं मिल सकता, तो कर्म तो आवश्यक है। आंसर विल बी डी, सबका आंसर ठीक भी होगा। विश, वेरी गुड। इट वॉज गॉड्स विश, ये भगवान की विश थी, डैट शी वोन अ मेडल, ओके उसने मेडल जीत लिया। दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए सेटिस्फाइंग था। आई वॉज वेरी, ये आई कौन है पहले मुझे आंसर देंगे। आई वॉज वेरी, आई वॉज वेरी, हु इज दिस, कौन है ये, आई वॉज वेरी। भाई आई वर्ड इज यूज्ड हियर, साइनाज फादर, आई वॉज वेरी, सेवेंथ का आंसर दीजिएगा। आई वॉज वेरी खालिस्तान डे अबाउट साइना विनिंग अ ब्रोंज। भाई क्या था उसका पापा, क्या कर रहा था कि साइना ब्रॉन्ज जीतेगी, वो पैसिमिस्टिक था। पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक समझ लीजिएगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, देखिए अपनी वोकैब भी यहां यूज हो गई, और पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। इमोशनल का होता है भावनाएं, और नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक पढ़ा है मैंने, अरे याद करो। नोस्टल मतलब कि हॉस्टल, हॉस्टल में क्या होता है, घर की याद आना। तो उसके पापा को घर की याद आ रही थी, या वो निराशावादी हो गया था कि नहीं जीतेगी ब्रॉन्ज, या वो ऑप्टिमिस्टिक था कि ब्रॉन्ज जीतेगी। भाई किसी का पापा इमोशनल होके क्या करेगा, भाई
भाई अंदर से रोना आ रहा है कि हाँ ब्रॉन्ज जीतेगी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। भाई अगर उसको क्या है कि उसने बोला कि दिस इज वेरी अबाउट साइना विनिंग अ ब्रॉन्ज, ये बोल रहा है कि मुझे पक्का था कि साइना ब्रॉन्ज जीतेगी, उसकी विनिंग के लिए मुझे पता था ब्रॉन्ज जीतेगी, तो ये वो क्या था, आंसर देंगे यस, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये सही दिया आपने आंसर तीनों, क्योंकि ये तो तीनों इररिलेवेंट ऑप्शन थे। चलिए 8वां भरिएगा। दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन, आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट साइना विनिंग अ ब्रॉन्ज। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी थे हमारे, मनमोहन सिंह द इंडियन शटलर फॉर विनिंग द मेडल। अब आप सोचेंगे क्या किया, क्या किया, आंसर देंगे? नहीं, अभिषेक लैपटॉप पे तो नहीं चल रही होगी। यस एक बच्चा कह रहा है मैम विशेस किया होगा, एक ने कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा। बिल्कुल सही हो बेटे, आप विश कर सकते हैं ऑब्वियसली, जब कोई जीतता है तो आप उसको विश करते हैं, राइट। और आप कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि हम समझते हैं। पहले वो ऑप्शन काट लो जो नहीं हो सकते। क्या प्रेड हो सकता है? मनमोहन सिंह ने प्रे करी थी? नहीं नहीं, प्रे नहीं की। डिक्टेट करना, डिक्टेट करना, जैसे मैं आपको बोलूं लिखो राम इज अ गुड बॉय, ये होता डिक्टेशन, कि मैं कुछ बोलूं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। या तो किया कॉन्ग्रेचुलेटेड या फिर किया विशेस। टेंस बताइएगा मुझे पासेस का, अरे बोलो टेंस बोलो, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। यस टेंस कौन सा है इसका? पास्ट टेंस है। और दूसरी बात देखिएगा, मेरे चलते चलते वर्ड मुझे मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड हमें एक पासिस पढ़ते हुए मिला भी है क्या? कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो हम समझे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कॉन्ग्रेचुलेटेड द इंडियन शटलर फॉर विनिंग द मेडल। द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर, उन्होंने कुछ बोला है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। ठीक है प्रहलाद, हम देख लेंगे, वहां प्रहलाद लिख देना, आप दोबारा मैसेज कर देना बेटे, हजारों मैसेज आते हैं नीचे चले जाते हैं, जरूरी थोड़ा है, इतनी कहाँ है तुम्हारी फ्री मैडम। हाँ आगे क्या था? फॉर विनिंग द मेडल द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर, क्या? प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, प्राउड ऑफ योर ऑर्डर, प्राउड ऑफ योर पोजीशन, प्राउड ऑफ योर गेटिंग ऑफ। तो डेफिनेटली मैम योर के बाद यहां पर पजेसिव नाउन में डेफिनेटली हम कोई नाउन भर रहे हैं, तो गेटिंग ऑफ तो मैम काट दो। पोजीशन हो सकता है, ऑर्डर, ऑर्डर तो इररिलेवेंट डाटा है कि ऑर्डर क्या चल रहा है, या तो अचीवमेंट या पोजीशन। पोजीशन होती है रैंकिंग, कोई मान लो आज प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी पोजीशन है, अगर कोई कहीं पर भी किसी लेवल पर भी फेमस है, बिजनेसमैन है, तो उसकी पोजीशन है। भैया मेडल जीतना पोजीशन नहीं कहता, कोई रैंकिंग की बात नहीं चल रही, मेडल जीतने की बात करिए, तो मेडल जीतना पोजीशन नहीं अचीवमेंट होती है। तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर सब लिखेंगे मुझे, और मैं उम्मीद करती हूं कि कोई भी गलत ना लिख दे गलती से। दो तो कट ही जाएंगे, दो में से आप पक्का गलत लिखेंगे, मुझे पता ही है ये तो। अगला आंसर यस हो सकता है, ठीक है, सब आंसर करेंगे एवरीवन। देखिए वेट कर रहे हैं आपके लिए सब। मेडल या फिर मैच? भाई मैच नहीं जीत सकती क्या? मैच भी जीत सकती है, मेडल भी जीत सकती है, क्यों? बेटे प्रहलाद दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, ऊपर आ जाएगा आपका सबसे, ठीक है, 10 बजे के बाद करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा।
हाँ जी, देखो किसी ने गलत लगा दिए, कोई मेडल बता रहा है, कोई मैच बता रहा है, कोई मेडल बता रहा है, कोई मैच बता रहा है। बेटे एंट्री को तो ना बताएं, क्योंकि एंट्री तो कोई नहीं बता रहा। पोस्ट भी ना बताएं, कोई पोस्ट की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, है ना, जॉब नहीं मिली है उसको। तो टू विन डेफिनेटली या तो मैच जीता है उसने या मेडल जीता है। क्या जीता है ये, शुरू में ही क्या जीता है? मेडल जीता है मैम। मैच तो जीता ही जीता है, लेकिन बात किसी चल रही है मेडल जीतने की। पूरा पासेज आपको क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या चीजें काम कर रही हैं। चलिए एक इतना सिंपल पासेज हम देखते हैं। चलिए बहुत सिंपल, अगले 5 मिनट का टारगेट है, 5 मिनट में खत्म करेंगे, बहुत जल्दी पढ़िए फटाफट। एक बार ओवरव्यू लीजिए क्या लिखा है। Ram Singh whistled cheerfully as he pushed his bicycle up the hill towards old Mrs. Gupta's house. His work for the Khalistan was almost finished. His bag, which was usually when he started when the post office. यहां पर एक भूमिका बनेगी पोस्ट ऑफिस और राम सिंह। ट्राई करो बनाने की, ट्राई करो। यहां से आप पैसेज पढ़ना भी सीखते हैं, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना सीखेंगे तो पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS सब होने लगेगा। अब एम्प्टी फॉर द लेटर। मेरा सब सही है अर्चना, वेरी गुड बेटे। बेटा बहुत सारे मैसेज आते हैं ना अर्चना। मंथ, वाह। सुनिधि मंथ लगा दे, पहले पैसेज तो पढ़ ले। आंसर नहीं पूछा मैंने, ये पूछा पैसेज पढ़ के ये बताओ पैसेज किस बारे में है, और टेंस भी बताओ। टेंस एंड पैसेज का थीम थोड़ा बहुत आइडिया लो, आंसर दे लो तुम तो। यस भाई, एक पोस्टमैन है। सिंपल सी बात समझ में आई है हमें कि राम सिंह एक पोस्टमैन है, लेटर देने जा रहा है मिसेस गुप्ता के हाउस की तरफ, और चीयरफुली सीटी बजाते हुए। हिज वर्क फॉर दिस फिनिश्ड, पोस्ट ऑफिस लेटर भारी खाली 1 किलोमीटर, लेटर फॉर हर डिडंट माइंड, कोल्ड हिम कप ऑफ टी। कुछ कुछ कहानी मेरी ऐसी बन रही है कि राम सिंह एक पोस्टमैन है, एक महिला है जिसके यहाँ वो लेटर देने जा रहा होगा जो भी। फिर उसके बाद उसकी बताई गई है कि उसका जो दिन था जो भी रहा होगा, फिर उसके बाद उसका जो थैला था पहले भारी होता होगा, फिर वो ऑलमोस्ट खाली हो गया है, फिर इन द एंड वो देने वेने भी आ गया है उसको लेटर, पर उसने उसको कोल्ड हिम इनफ फॉर अ कप ऑफ टी भी बोल पिला रही है वो संगीता नहीं गुप्ता। तो डेफिनेटली ठीक है, ये हम समझ गए। पहले खालिस्तान भरते हैं। हिज वर्क, हिज किसके लिए यूज हो, राम सिंह के लिए। हिज वर्क फॉर द खालिस्तान वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो डेफिनेटली मंथ, पोस्टमैन जैसे ही हमें समझ में आता है तो हम समझ गए कि उसका काम महीने का कभी खत्म नहीं होता, ईयर का भी खत्म नहीं होता, वीक का नहीं खत्म होता भाई, उसको तो डेली का काम है, तो डे का खत्म होता है। ठीक है, चलिए अगला भरें। बोला हिज वर्क फॉर द डे was almost finished. Khalistan his bag, which was usually Khalistan when he started from the post office. कहता है his bag से आगे क्या, although his bag, but his bag and his bag, unless his bag, ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि कंजंक्शन है चारों के चारों, और आपको एक कंजंक्शन के बाद आगे का पूरा पढ़ना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि भरें क्या। बताओ, आप नहीं बता सकते कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। देखो, अगर ऑल्दो, बट या अनलेस
होगा तो थोड़ा उल्टा होगा, सेंटेंस क्या होगा, उल्टा होगा। अब उल्टा है या सीधा, ही तो हम सभी समझेंगे ना अगली लाइन पढ़ोगे जब आप। अगली लाइन में लिखा है विच वॉज यूजुअली, क्या होता था यूजुअली, उसका जो थैला बैग वैग होता होगा, व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट करता था तो उसका जो थैला रहता है वो क्या रहता था, हैवी या डर्टी या लार्ज या टोन। पहले थर्ड वाला फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, क्योंकि आपको जब पासेस नहीं, सॉरी हम, हाँ थर्ड वाला भरेंगे। थर्ड का आंसर बताएंगे मुझे, पहले आगे वाला भरें। विच वॉज यूजुअली वॉट व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस से कहा बढ़ता था तो उसका जो थैला था वो क्या रहता था, हैवी, डर्टी, लार्ज या टोन, फटा हुआ, गंदा, बड़ा या हैवी। अरे आंसर भरो हैवी। देखो सबने भरा कि उसका जो ये बैग है वो हैवी रहता था। तो आप ये बताइएगा मुझे कि जब वो शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तो उसका थैला हैवी रहता है, ये कोई नॉर्मल बात है या फिर ये उल्टा हो गया? अगर यहां लिखा रहता कि खाली है और फिर यहां पर भरते तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड भरते, पर ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह रहा ना कि भाई उसका जब स्टार्ट करता है वो भारी रहता है, तो इसमें हम अनलेस या फिर बट जैसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात की ही नहीं गई तो मुझे बताएंगे ना ही अनलेस, ना बट, ना ऑल दो, क्योंकि तीनों का टोन क्या है, नेगेटिव टोन है। पासेज में कोई नेगेटिव टोन है ही नहीं, वो तो बस बता रहा है कि उसका काम डे खत्म हो गया था। एंड हिज बैग, उसके बैग के बारे में कहा विच वॉज यूजुअली हैवी व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो एंड नॉर्मल कंजक्शन का यूज करेंगे आप। नॉर्मल कंजक्शन क्या होगा, एंड होगा। समझ गए बात? ओके, नेक्स्ट देखें, फोर्थ भरिएगा। अब हमने तीन तो भर लिए। was almost, which was usually heavy when he started from the post office. खालिस्तान now, क्या now? become empty, had become empty, have become empty, were become empty या फिर has become empty। मुझे टेंस बताएंगे सारे के सारे। भाई टेंस मैंने सबसे पहले आपको बोला ना, सबसे पहले टेंस देख लिया करो। क्लोज टेंस पढ़ाने की फर्स्ट वीडियो ही मेरी ये है कि टेंस तो देखो भाई, सबसे जरूरी है। प्रिया जी, एंड इसलिए आया क्योंकि एंड्रा एंड कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को नहीं कहता, और इसके आगे वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है ही नहीं, उल्टा है ही नहीं, सीधा है। क्योंकि उसने बोला कि शुरू में दिन की स्टार्टिंग में उसका बैग भरा रहता है, हैवी रहता है, ठीक है ना बात। बट कैसे यूज कर लोगे आप, ऑल्दो कैसे यूज कर लोगे? तीनों नेगेटिव वर्ड है एंड पॉजिटिव वर्ड है। कर लिया? यस। पास्ट टेंस है तो आपको टेंस भरना है। बताइए, हैव, हैज, वर या हैड। अब वर तो आप यूज नहीं कर सकते भाई। पोस्ट ऑफिस वर, पोस्ट ऑफिस हैड। अब ये मत पूछ लेना कोई कि पोस्ट ऑफिस के साथ वर क्यों ना लगा दे मैम। वैसे तो वर्क को जस्टिफाई बिकम भी नहीं कर पाएगा, पर खुद भी सोच लो पोस्ट ऑफिस के साथ प्लूरल कैसे यूज कर लोगे, वर्क कैसे यूज कर लेते आप? यस, पास भर दे। चलो अगला सेंटेंस भरेंगे। When he started from the post office had now become empty। अब उसका जो थैला था, जो उसका बैग था, वो खाली हो चुका था, लगभग एम्प्टी हो चुका था। पांचवें खालिस्तान में भरेंगे क्या? फॉर द लेटर डेट ही हैड टू खालिस्तान मिस्टर गुप्ता। उसका जो बैग था वो लगभग खाली हो चुका था। क्या? सिर्फ उसमें क्या बचा था? द लेटर। कौन सा लेटर बचा था? डेट ही हैड टू खालिस्तान मिसेस गुप्ता। ही हैड टू क्या? ही हैड टू पोस्ट। पोस्टमैन पोस्ट नहीं करता, डिस्पैच भी नहीं करता, डेसिफर भी नहीं करता, डिलीवर करता है। तो सबसे पहले तो ये देख लें, ही हैड टू डिलीवर। आपका वर्ड यूज हुआ क्या? डिलीवर। इससे पहले देखिए कि ही हैड टू डिलीवर, तो क्या उसका थैला खाली हो चुका था? एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, विदाउट या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की बजाय। वेरी गुड।
एक्सक्लूड करना, किसी को बाहर निकाल देना, विदाउट के बिना एक्सेप्ट कर लेना, समझते हैं आप। भाई सब कुछ खाली हो चुका था, बस उसमें एक लेटर था, एक्सेप्ट की बजाय बस एक लेटर था, कौन सा, जो उसको डिलीवर करना था मिसेस गुप्ता को। शी लिव्ड अ किलोमीटर खालिस्तान फ्रॉम द विलेज। भरिए, 7th में भरने का ट्राई करें। शी लिव्ड अ किलोमीटर खालिस्तान फ्रॉम द विलेज। जब आप करते हैं डिस्टेंस की बात, दिल्ली इज अबाउट 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम जीन कैथल। फ्रॉम मेरठ इट इज अराउंड 100 किलोमीटर अवे। तो आप जब करते हैं डिस्टेंस की बात तो आप यूज करते हैं कौन सी प्रपोजिशन आप यूज करें, अवे। शी लिव्ड अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द विलेज, क्योंकि वो असाइड नहीं रहती थी। 1 किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को, अक्रॉस नहीं, अलोंग नहीं, असाइड नहीं। जब आपसे की जाती है डिस्टेंस की बात तो आप वर्ड भरते हैं अवे। अवे किसको शो करता है, डिस्टेंस को। चलिए भर दिया फिर तो, वेरी गुड, आसान है। और ये सो व्हेन खालिस्तान हैड अ लेटर, व्हेन व्हाट, सो इसलिए व्हेन कौन हैड अ लेटर फॉर हर, पूरी लाइन पढ़िए। व्हेन खालिस्तान हैड अ लेटर फॉर हर, तो कौन किसके लिए प्रोनाउन यूज होना चाहिए, दे तो यहां कुछ आया ही नहीं, प्लूरल तो कोई वर्ड ही नहीं आया। डेफिनेटली कौन सा वर्ड आया, पोस्टमैन। तो शी तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि फॉर हर यहां तो आ गई, 2 ही तो बंदे हैं इसके अंदर, एक तो पोस्टमैन, एक मिसेस गुप्ता। मिसेस गुप्ता के लिए तो वो लेटर ले ही जा रहा है, लेके कौन जा रहा है, प्रोनाउन ही यूज होगा। नेक्स्ट भरते हैं, 9th भरिएगा। ही खालिस्तान हिज डेज वर्क लेट, ही हैव फिनिश्ड, ही फिनिश्ड, फिनिशेज और ही इज फिनिशिंग। मैंने बोला था बेटे टेंस को अच्छे से कर लें, टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू सोल्व क्लोज टेस्ट। भर दिया सभी ने। शी कैसे भर रही हो स्वाति, स्वाति शी कैसे भर रही हो आप, मैंने बोला व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, व्हेन शी हैड अ लेटर फॉर हर। भाई प्रोनाउन आपको ऑब्जेक्ट के लिए भी हर यूज नहीं और आपको दिख नहीं रहा है तो शी कैसे यूज कर रही हो आप, ही यूज करिए। नेक्स्ट भर दिया, पास्ट टेंस है तो फिनिशेस तो मैम खत्म, इज फिनिशिंग भी खत्म, हैव फिनिश्ड भी खत्म। भाई कैसे यूज कर लोगे आप, ही के साथ हैव आता है क्या भाई, तो एक ही बचा, एक ही ऑप्शन है आपके पास। व्हाट इज दैट ऑप्शन, फर्निश्ड। कौन सा ऑप्शन है, फर्निश्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट भरेंगे 10th में, बताइएगा मुझे। भाई इसको लेट तो बहुत हो गया था, बट फिर भी देखो ना भाई वो बहुत लेट हो चुका था। 9th भर दिया हमने, ही फिनिश्ड हिज डेज वर्क, उसका दिन पूरा हो चुका था भाई, उसका काम भी हो गया था। हाउएवर, और लेट भी बहुत हो गया था। हाउएवर, फिर भी ही डिडंट माइंड, उसको ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, ज्यादा परेशानी भी नहीं हो रही थी। दैट मिसेस गुप्ता ऑलवेज कॉल्ड हिम इन फॉर अ कप ऑफ टी, क्योंकि हमेशा मिसेस गुप्ता उसको चाय के लिए पूछती थी, चाय के लिए बुलाती थी। तो उसको माइंड क्यों नहीं हो रहा था, उसका रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बिकॉज। भाई पूरा दिन लेट हो गया, बंदा सारा काम कर चुका है, फिर भी उसको डिडंट माइंड, लेट हो गया, काम भी हो गया, उसका दिन भी खत्म हो गया, ड्यूटी भी पूरी हो गई, फिर भी वो चीयरफुली जा रहा है। और ही डिडंट माइंड, दिमाग भी नहीं लगा रहा, बुद्धि में टेंशन नहीं आ रही उसकी, क्यों नहीं आ रही, उसका रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड कंजंक्शन यूज किया जाएगा, बिकॉज। शायद सबने सही भर दिया होगा, मे बी। अब मैं बढ़ती हूं आपके फर्स्ट पासिस की तरफ। चलिए पढ़ें पासिस को। Every month, scientists खालिस्तान new gadgets and new ways to make technology faster and better. पहले जल्दी से पढ़ के मुझे बताइएगा, passes is about what?
बहुत जल्दी, फास्ट। अभिषेक क्या हो गया? जल्दी से पैसेज पढ़ के मुझे थोड़ा सा बताएं कि पैसेज है किसके बारे में। अच्छी बात है वीर सिंह। टेक्नोलॉजी के बारे में साक्षी, वेरी गुड। क्या दे रहे हो आंसर? डिस्कवर, ठीक है। अगर किसी को समझ में आ गया है कि पैसेज किस बारे में है थोड़ा सा पढ़ के, तो मुझे फर्स्ट का आंसर भी देंगे। एवरी मंथ साइंटिस्ट खालिस्तान न्यू गैजेट्स एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर। हर महीने साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। अरे पगलो, साइंटिस्ट खोज नहीं करते, ना ही तो उन्हें फाउंड होता, ना ही मिलता। डिस्कवर क्या होता है? वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी। नहीं, हिंदी में लिखते हैं। वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी? भारत की। तो क्या किया उन्होंने? डिस्कवर। यही तो कहना चाह रहे हो, डिस्कवर। तो मुझे बताइएगा, क्या भारत पहले से था नहीं क्या? भाई एग्जिस्ट तो करता था। जो चीज बेटे पहले से एग्जिस्ट करती हैं और उनको खोजना कहलाता है डिस्कवर। जो चीजें अभी एग्जिस्ट नहीं करती उन्हें कहा जाता है इन्वेंट। सॉरी, ये इसको ठीक कर लें भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। शायद हो सकता है आपने इसलिए डिस्कवर भी बच्चों ने भर दिया होगा, सॉरी फॉर दैट। डिस्कवर वो चीजें होती हैं जो पहले से हैं, बस आपने बता दिया है कि यहां पर ऐसे तो हो सकता है आई कुछ भी, कोई एक पर्सन है कि आई डिस्कवर्ड अ पेन, आई डिस्कवर्ड अ टेबल, कि मतलब खोई हुई थी, मिली नहीं रही थी, तो उसने उसको खोज दिया। तो डिस्कवर तो ये वाला सेंस भी हो सकता है ना। लेकिन क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं? इन्वेंट करते हैं बेटा, कहते हैं ना इन्वेंशन। तो वर्ड आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर है सी। दोबारा देख ले, डिस्कवर मत यूज कह देना। डिस्कवर जो चीजें हैं बट दुनिया को पता नहीं है तो डिस्कवर बोलेंगे। अगर कोई नई चीज बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इन्वेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलें। आवर होम्स आर फुल ऑफ हार्डवेयर, जैसे कि डीवीडी प्लेयर एंड कंप्यूटर एंड। अब एंड तो आपका कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन से पहले जो हार्डवेयर यूज हुआ है उसी के जैसा वर्ड यहां पर यूज होगा, क्योंकि एंड एक कंजंक्शन ऐसा है जिससे पहले जो है वैसा ही वर्ड आगे होगा। बट के केस में क्या होगा? उल्टा होगा, है ना। तो यहां पर हार्डवेयर है तो दूसरे में क्या यूज होगा? बहुत सिंपल है, सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल भी दिया है ना, कंप्यूटर गेम और MP3। कंप्यूटर गेम क्या होते हैं? ना तो स्क्रीन होती है, ना लैपटॉप, ना गैजेट्स, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत आसान बात है। चलिए तीसरा भरेंगे। खालिस्तान suggest however that is the young people who are the best able to deal with this change। भाई कुछ है जो ये हमें बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है क्या? कि जो यंग पीपल है वो तो इस चेंज के साथ डील करने में कंफर्टेबल हैं। मान लो कि अभी कोई वर्जन आ जाए, एंड्रॉइड आप चला रहे हैं, इसके वर्जन चेंज होते हैं, अपडेट होते रहते हैं, सारी चीजें, आप तो इसके साथ कंफर्टेबल हैं। ऐसा ही तो है भैया। क्या कहती है ये? इंडस्ट्री सजेस्ट कर रही है, एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है, प्रोग्राम सजेस्ट कर रहा है, या रिसर्च सजेस्ट कर रही है? क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या कोई ये इंडस्ट्री लगी हुई है, या फिर ये कोई प्रोग्राम अमेरिका ने चला रखा है, या कोई एक्सपेरिमेंट हम करके देख रहे हैं 2 दिन बाद नहीं करेंगे, या फिर ये रिसर्च है? रिसर्च होती है डाटा उठाना पब्लिक का, कि भाई जो ये चेंज हो रहा है, सी कैसे लगा रहा है तू अभिषेक? कोई प्रोग्रामिंग चल रही है क्या ये कि 2 साल चलेगी फिर नहीं? ये तो सदा सदा के लिए चलेगी जब तक हम मरेंगे नहीं, और आगे आने वाले फिर से आएंगे उनके लिए भी चलती रहेगी। तो बोलते हैं रिसर्च। और वैसे भी साइंटिफिक जहां पर चीजें यूज की जाती है, देन यूज अ कोलोकेशन रिसर्च।
अगला भरेंगे, रिसर्च सजेस्ट, क्या रिसर्च सजेस्ट कर रही है कि जो यंग पीपल हैं वो तो एबल हैं, बेस्ट एबल है इसके साथ डील करने के लिए, दिस चेंज के साथ। जैसे जैसे चेंज हो रहा है यंग लोग तो आसानी से कर रहे हैं, ठीक। वेयर एज टीनेजर्स हैव, क्या बोल रहे हैं हम, वेयर एज जहां जैसा सा लग रहा है, टीनेजर्स, टीनेजर्स मतलब कि जो छोटे हैं अभी 18-20 साल के हैं, हैव नो प्रॉब्लम, खालिस्तान में डीवीडी प्लेयर। भाई टीनेजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या करने में, डीवीडी प्लेयर एक्सप्लेन करने में, इन्वेस्ट करने में, डिस्कवर करने में या ऑपरेट करने में। ऑब्वियसली डीवीडी प्लेयर को कोई टीनेजर्स क्या करेंगे, ऑपरेट ही तो करेंगे, बोलेंगे ऑपरेटिंग अ डीवीडी प्लेयर। बट यहां पर लिखा है देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बच्चे तो ठीक है बट क्या हो रहा है, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन फाइंड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, उनको न्यू टेक्नोलॉजी क्या लग रही है, एंड एक कंजंक्शन डिफरेंट यहां पर वर्ड, उनको थोड़ी अलग लग रही है या फिर सडन लग रही है, यूनिक लग रही है कि भाई काफी अलग चीज है, यूनिक तो पॉजिटिव वर्ड है, ऑटोमेटिक लग रही है या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, आप बताइएगा क्या लग रही है। आप खुद ही जानते हैं, एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास ही है, आपके पास अवेलेबल ही है। घरों में हमारे दादा को पकड़ा देंगे, लो जी ये आ गया टच मोबाइल, इसे चलाओ, नया कंप्यूटर आया है, तो उनको क्या लगेगा, उनको वो चीज यूनिक लगेगी कि कुछ डिफरेंट आया मार्केट में, नहीं भाई सडन लगेगी, नहीं सडन भी नहीं, उनके लिए तो वो क्या लगेगी, उनको ऑपरेट करना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफरेंट। बट लिखा है बट इफ यू आर अ टीनेजर, अगर आप टीनेजर हैं हु क्रिटिसाइजेस योर पेरेंट्स फॉर देयर, अगर आप टीनेजर हैं, आप अभी जवान हैं और अगर आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हें यार एक मोबाइल चलाना नहीं आता, तो आप ठीक तो नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। तो किसके लिए क्रिटिसाइज करेंगे, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, स्टोरेज, इफेक्ट या अमाउंट या लैक, क्रिटिसाइज किसके लिए किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड के बाद भरिए बेटे। अगर आप में से अगर टीनेजर अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं फॉर देयर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए हमेशा कोलोकेशन क्या होगा भाई, अगर कमी दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली वर्ड होगा लैक, नॉट अमाउंट, नॉट स्टोरेज, नॉट इफेक्ट। अगर आप अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, डोंट बी टू हार्ड, भाई प्लीज उनके ऊपर इतना हार्ड मत होइए, ऑन देम, डोंट बी टू हार्ड ऑन देम, उनके ऊपर। अमाउंट क्यों लिख रहे हो अनुज, क्या लिखा बेटे, अमाउंट, समझना जरा, अमाउंट बोलोगे क्या आप, अवेयरनेस का अमाउंट होता है क्या, कोई चीज है कि 1 किलो अवेयरनेस, 2 किलो अवेयरनेस दे दो, मैडम आप सिखा दो हमें 10 किलो अवेयरनेस दे दो, माप सकते हो आप अमाउंट को, तो कैसे बोल रहे हो अमाउंट अवेयरनेस, और क्रिटिसाइज क्यों करेगा कोई, अमाउंट के लिए या लैक के लिए, लैक माने कमी। तो राइटर का सजेशन है कि भाई इतना हार्ड मत होइए उन पर, समटाइम्स इन द फ्यूचर, ऑन द फ्यूचर, एट द फ्यूचर, टू द फ्यूचर, हमेशा टाइम इंडिकेशन के लिए, हमेशा टाइम इंडिकेशन के लिए इन वर्ड यूज किया जाता है, प्रपोजिशन हमेशा याद रखिएगा, जैसे डे के लिए हमने सोचा था ऑन, ऐसे ही टाइमिंग के लिए हम यूज करेंगे इन द फ्यूचर। समटाइम्स इन द फ्यूचर, व्हेन यू हैव गॉट चिल्ड्रन, क्या यूज करेंगे बेटा, कोई बात नहीं अनुज, सॉरी की कोई बात नहीं, गलती करोगे तो ही तो ठीक करूंगी ना, इसीलिए तो ये कमेंट बॉक्स पे ज्यादा ध्यान है इस बोर्ड की बजाय, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग गलत करें फिर मैं आपको सही करूं। अगर आपने यहां गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, पर एग्जाम में ये छोटी सी गलती करके आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बताइए इन द फ्यूचर हो गया, यस। समटाइम्स इन द फ्यूचर व्हेन यू हैव गॉट चिल्ड्रन ऑफ योर ओन,
जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुमसे कहा गया है, तुम्हारे बारे में बात चल रही है, when you have got children of your own। भाई एक टाइम तो आएगा, आज ही तो टीनेजर हो, आज ही तो जवान हो, बुढ़ापा तो आएगा, तुम क्या बड़े नहीं होने। तो तुम जब बड़े हो जाओगे और तुम्हारे भी बच्चे हो जाएंगे, है ना, तो फिर क्या होगा, हो जाए तुम्हारे, ज्यादा नहीं 2-4, तो जब तुम्हारे बालक तुमसे कहेंगे तो तुम्हें क्या लगता है उस टाइम पे तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। भाई आज तुम्हें ठीक लगता है, पर टाइम के साथ आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ भाई, नर्सरी फर्स्ट वाले, इतना तो मेरा भांजा है और ही इज जस्ट ओनली 8 years, और भाई अभी से उसको एवरीथिंग इन यूट्यूब, मैं नहीं इतना कर पाती हूँ टेक्नोलॉजी के साथ चीजें, और वो ऐसी ऐसी एडिटिंग करता है मेरी वीडियोस की, सब आता है उसको, सब कुछ, मौसी ये वो पूरा दिन उसके पास अभी से सब कुछ है ना उनके पास। हमारे पास क्या, हमने देखा होगा, आपका तो ठीक है, मेरे टाइम पे मैं बताती हूँ, हार्डली मैंने कमा के 4-5 साल पहले मेरा कंप्यूटर मैंने लिया था, फर्स्ट लैपटॉप और कंप्यूटर ही बताओ मेरे पास पर्सनल, मेरा 4 साल पहले हुआ। उसके पास बचपन से उसका पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हर टाइम गेम वेम में तो कहीं पर भी अपन तो अटैच ही नहीं हो पाएंगे। तो आपके साथ भी होना होता है। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे हाँ, आजकल के चिल्ड्रन बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, तो ऐसा तो होगा ना। फिर बताइए, आंसर बताइएगा मुझे, आप बताइए, पढ़ लीजिएगा पहले। क्यों राहुल, ऐसा क्या है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही चल रहा है, समझ ले। मैं तुझसे 5 क्वेश्चन पूछ लूं तो क्या हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई सिखाने की चीज नहीं होता वैसे तो, फिर भी सिखाएंगे हम। किसने बोला मैं नहीं करूंगी। भांजा कैसे, मेरे सिस्टर नहीं, मेरी ताऊ जी की बेटी हैं वो। पापा ने, उनके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी मम्मी गुजर गई 7 साल की उम्र में, तो मम्मी ने उनको गोद ले लिया था। तो ऐसे सिस्टर, जो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं उनकी वो बेटी है, पर हमारे लिए तो वो सिस्टर रियल सिस्टर से भी बढ़कर है, क्योंकि हमने तो बचपन से ही उनको देखा है अपनी बड़ी बहन की तरह। तो ऐसे हैं वो, ठीक है मैम। कैसे इतनी बड़ी कैसे हो सकती हैं आपकी सिस्टर, वो मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी हैं और मैं सबसे छोटे पापा की बेटी हूं, है ना, इसलिए। हाँ जी, क्या भरा आपने 8वें में, when you have got children of your own, your खालिस्तान to deal with new technology will probably, पता नहीं, पहले 9वां भर लो, will probably क्या हो जाएगी, तुम्हारी भी क्या हो जाएगी कैपेसिटी, एबल हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, प्लीज हो जाएगी या इजी हो जाएगी। पढ़ के बताओ मुझे आंसर। भाई आने वाले टाइम में तुम्हारी भी टेक्नोलॉजी के साथ डील करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, विल प्रोबेबली क्या हो जाएगी, शायद डिक्रीज हो जाएगी बेटे। अब वापस पढ़िएगा, अब बताइए 8वें का फिल इन द ब्लैंक्स। Your possibility to deal, your talent with deal, your ability to deal। अब हमने समझ लिया कि टेक्नोलॉजी को डील करने का टैलेंट नहीं होता, मास्टर भी नहीं होता, और हमने बोला यहां पर प्रोबेबली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आपकी क्या डिक्रीज हो जाएगी, मास्टर। क्यों लिख रहे हो निशु मास्टर, आपकी मास्टरी टेक्नोलॉजी के साथ डील करने की क्या होती है, प्रोबेबली वर्ड यूज किया है। योर पॉसिबिलिटी टू डील विद न्यू टेक्नोलॉजी विल प्रोबेबली क्या। अब आप सोचेंगे प्रोबेबली वर्ड यहां यूज कर लिया तो आप पॉसिबिलिटी मत यूज करिए, क्योंकि बात तो सेम है, 2 वर्ड आप एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं। तो आप वर्ड यूज करेंगे योर एबिलिटी, आपकी योग्यता कैसी, योर एबिलिटी टू डील विद न्यू टेक्नोलॉजी विल प्रोबेबली डिक्रीज एंड योर चिल्ड्रन विल फील मोर। आपके जो बच्चे होंगे, जितने भी 2, 4, 5 जितने भी आपके जो बच्चे हैं, वो क्या फील करेंगे भाई। 10वें का आंसर दीजिएगा मुझे
फिनिश करती हूं। अरे बोलो 10th का आंसर बोले कि ये सब तो हो जाएगा और तुम्हारे जो बच्चे हैं, योर चिल्ड्रन विल फील मोर क्या विद न्यू टेक्नोलॉजी, वो इजी फील करेंगे या प्लीज खुश फील करेंगे, एबल फील करेंगे या फिर कंफर्टेबल फील करेंगे। बेटा फील इजी और प्लीज नहीं होता, फील हमेशा मोर के साथ हमने यूज करा, क्या कंफर्टेबल, मोर इजी नहीं, मोर प्लीज नहीं, मोर कंफर्टेबल। आई थिंक बहुत इजी पासेज है, टफ नहीं लगना चाहिए। अभी जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं और या फिर पूरे पासेज को खुद से भी ट्राई करें एक बार। वीडियो को रोक के, जो बाद में देखेंगे, वीडियो को रोक के पहले आंसर दें और फिर देखें कि मैंने क्या बताया। आप अगर अपनी गलतियों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ आंसर सुनने से कुछ नहीं होता, आपको पहले खुद ट्राई करना है फिर आंसर सुनना है। अगर आप सिर्फ आंसर सुनने जा रहे हैं और अपना मत नहीं दे रहे हैं, अपना थिंकिंग प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं, जिंदगी में कभी क्लोजेस नहीं आ सकता। पहले आप अपना थिंकिंग डालिए, फिर मेरे थिंकिंग को समझिए, उससे सेटिस्फाई होए तब अपना काम चलेगा। ठीक है, 30 सही है। अरे बाप रे अभिषेक, मजाक कर लो तुम, 2 4 5, मैं तो मजाक कर रही हूं। और किसी के 30 में से नंबर देंगे अपने आप को, लगभग नंबर। अनुज कितनी भी बार देख सकते हैं बेटा, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड व्यूज हैं। रेनू हो जाएगा विचित। अभिषेक के अलावा साक्षी, कोई और बोलेगा? किसी के 20 ठीक हैं, ओके, लगभग 22-23 ठीक है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% तो ठीक है ना। 8, 30 में से 8, शंकर 25, ओके, किसी के 6, 18, कोई बात नहीं, 14, कोई बात नहीं, 15 तक भी आप हैं तो हम इंप्रूव करेंगे आगे तरफ। ठीक है, ठीक है सबका 15 तक तो आपका होना चाहिए। 50% तो सेंस। अब पढ़ाई, आप ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ आप अभी कर रहे हैं, आप तो पिछले शायद 10-15 साल से पढ़ी तो रहे हो, तो उस 10-15 साल में क्या किया अगर 50% भी नहीं हो तो? आप अभी से नहीं पढ़ रहे, आपके बैच को 3 महीने नहीं हुए, बैच को 3 महीने हुए हैं। आपको पढ़ते हुए कभी सोचना कितने समय से आप पढ़ रहे हैं? नर्सरी क्लास में थे बेटा तब से पढ़ रहे हो आप लोग, तो क्या उस पढ़ने का इतना भी असर नहीं होना चाहिए कि 50% तो आता हो? 15 साल क्या किया अगर 0 है तो? अच्छा ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।